ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइन का हमने पढ़ा था कि ये होता है कि किसी आइडिया को एक शक्ल देना, वो है ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। अगर सिंपली डेफिनेशन थे, ये एक डिज़ाइन की हुई स्क्रीन है, ठीक है। इस तरह विंडोज़ का डिस्प्ले है, ये एक डिज़ाइन किया हुआ है। किसी जो ऐप हैं मेरे पास, ठीक है, उनका जो सामने जो आइकॉन नज़र आ रहा है, वो भी एक डिज़ाइन है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, जो मोस्ट वांटेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो हम देखेंगे। वैसे बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स हैं जो इसके लिए यूज़ होते हैं। फर्स्ट में पढ़ेंगे वो एडोबी इलस्ट्रेटर पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, और एडोबी फोटोशॉप के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो ये दोनों जो हैं वो बेसिक हैं, ठीक है। ये आने चाहिए एक ग्राफिक डिज़ाइनर को। और उसके बाद पाकिस्तान में एक और सॉफ्टवेयर यूज़ होता है कोरल ड्रा के नाम से, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी आप नोट कर लीजिएगा, जो ग्राफिक डिज़ाइन के लिए जो सॉफ्टवेयर इनिशियली यूज़ होते हैं, वो एक तो एडोबी एक्सक्यूज मी इलस्ट्रेटर सर, है। आप बाकी पार्टिसिपेंट्स को लेट इन कह रहे हैं क्योंकि काफ़ी सबका प्लीज वेट, द मीटिंग होस्ट विल लेट इन सून आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो मैं अभी आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर्स जो यूज़ होते हैं बेसिकली वो एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी फोटोशॉप, और पाकिस्तान में जो यूज़ होता है वो एडोबी का एडोबी जो है वो काम नहीं करता पाकिस्तान में, इसलिए यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे इस तरह के यूज़ होते हैं वेज, जिससे हम एडोबी के सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं। आज तो हम देखेंगे कि कोई भी अगर हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, ठीक है, जो हमें वैसे पेड मिलता है, तो पाकिस्तान में वो कंपनी काम ही नहीं कर रही। अब ये एक मसला है, ठीक है। तो ग्राफिक डिज़ाइनर्स को ये मसला पे, तो अब हम उसका एक क्रैक वर्जन होता है, ठीक है, जो बिल्कुल फ्री होता है, वो हम डाउनलोड करके और काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसकी फाइल को आप ओरिजिनल किसी सॉफ्टवेयर में यूज़ करेंगे तो भी वो ओपन हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं होता, ठीक है। अब हम देखेंगे एक वेबसाइट, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जो हैं वो सब हम आहिस्ता-आहिस्ता बताएँगे। अभी एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप का आपको बताया, वो आहिस्ता-आहिस्ता सब हम बताएँगे कि कहाँ से आप सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो सब आपको पता चल जाएगा, आप इस बात की फ़िक्र ना करें कि ये नहीं बताया सर ने, ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, ठीक है। तो आपको अगर कोई कन्फ्यूजन भी है तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक वेबसाइट है उस पे जाते हैं, www.com। ये एक वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ से आप कोई भी जो सॉफ्टवेयर है उसका क्रैक वेरिएंट डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर, तो यहाँ पे
आपने देखा यहाँ पे हमने सर्च बार में लिखा कि एडोबी इलस्ट्रेटर चाहिए हमें, यहाँ पे एडोबी इलस्ट्रेटर CC 2020 जो लेटेस्ट है वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब उसके अलावा 2020 भी है, 2019 भी है, 2018 भी है, ठीक है। तो हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको रिक्वायरमेंट्स इसकी होंगी कि आपको इतनी पीसी में रैम चाहिए या किसी लैपटॉप में रैम होती है वो चाहिए, या सेटअप की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। अब सेटअप, अब यहाँ पे सेटअप्स की डिटेल भी लिखी हुई है, ये रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे विंडोज 7 विंडोज 10 होनी चाहिए, ठीक है। 8 मिनिमम जो रैम होगी वो 8 GB हो, ठीक है। ये इसका सब रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक आगे न्यू विंडो खुलेगी, ठीक है। तो उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप ये वीडियो गाइड डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसके अलावा अभी हम इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये अगर आपका यहाँ पे एक एक्सटेंशन होती है, वैसे आमतौर पे यूज़ नहीं की जाती, तो अभी मेरे पास क्योंकि डाउनलोड है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी किस्म की ताकि ये सही से डाउनलोड हो, आप इधर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम डाउनलोड्स में देखते हैं तो ये पॉज किया हुआ है मैंने, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ठीक है। अब जब हम इसको डाउनलोड कर चुके होंगे तो वो इस तरह से आपको फाइल जो है वो जिप्ड फाइल मिलेगी, ठीक है, जिस तरह ये है, ठीक है। अब हम ये वाला जो वो है एडोबी इलस्ट्रेटर 2020, ठीक है। ये वाला सॉफ्टवेयर था, ठीक है। मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है वो एडोबी इलस्ट्रेटर 2019 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जिप्ड फाइल आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। अब ये जिप फाइल इस तरह से आपको एडोबी इलस्ट्रेटर की मिल जाएगी, ठीक है। जो मैंने सेलेक्ट की हुई है वो वाली मिल जाएगी। ये राइट क्लिक करना है, उसके बाद एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और ब्राउज करके आपने कहीं भी पे भी इसको सेव करना है। जैसे मैं कोई भी डिस्क अपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई भी फोल्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये सिलेक्ट फोल्डर और वहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम इसको एक्सट्रैक्ट जाएगा, तो उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट आप यहाँ पे भी कर सकते हैं जहाँ पे ये फोल्डर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्टेड फाइल मिल जाएगी, ठीक है। ये है, ठीक है। अब यहाँ पे सेटअप है। अब अगर सेटअप को हम ये रिक्वायरमेंट्स में लिखा हुआ है कि आपने जब भी इसको इंस्टॉल करना है तो आपने क्या कर लेना है कि इसका जो इंटरनेट है कंप्यूटर का वो बंद कर देना है। अब मैं इस टाइम पे इंटरनेट बंद करूँगा तो वो मसला हो जाएगा, यानी कि हमारी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो
इंस्टॉल करना है तो यानी कि ड्राइवर्स वगैरह इसके होते हैं, वो कुछ मसला कर जाते हैं कि क्या होता है, तो कोई मसला होता है जिसकी वजह से उन्होंने रिक्वायरमेंट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने ये पहले से इंस्टॉल की हुई है, तो आपको मैं तरीका बताता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। ये सेटअप पे आप डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपके पास ये स्क्रीन ओपन होगी। ठीक है, यहाँ से हम रन करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से कोई भी इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो यूज़ होती है ज़्यादातर, वो उसके थ्रू कनेक्ट कर लेंगे और हो जाएगा। ठीक है, जब ये इसकी इंस्टॉलेशन अभी 5% हुई है, ये खुद ही ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम इसको इंस्टॉल करके। इसी तरह अगर आपको कोई और सॉफ्टवेयर चाहिए, जिस तरह मैं अगर इधर से एडोबी फोटोशॉप डाउनलोड करना चाहता हूँ, ठीक है, वो लिखूँगा और वो आ जाएगा। ठीक है, और कोई भी वेरिएंट उसका इंस्टॉल कर सकते हैं हम उसके बाद। ये इधर इसका 2020 वेरिएंट भी है, और ये और भी लाइट रूम, एडोबी फोटोशॉप लाइट रूम भी है, और 2019 भी आपको अगले पेज पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये इंस्टॉल कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। फिर हम यहाँ पे जाते हैं तो ये 2020 एडोबी इलस्ट्रेटर, ये ओपन हो रहा है। ठीक है, इसका ये जब ये ओपन होता है तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से नज़र आता है। ये अभी थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है तो थोड़ा टाइम लगता है इसको ओपन होने में। कोई मुझे बता सकता है कि ये स्क्रीन पे क्या हो रहा है? ये मुझे तो समझ नहीं आ रही ये क्यों हो रहा है। सर कोई पेन यूज कर रहा है इसके ऊपर। प्लीज़ ऐसे नहीं करें। ये असल में मुझे इतना यूज़ नहीं करना आता। ज़ूम जो है वो मैंने आज ही सीखा है, तो इसका ज़्यादा मुझे नहीं पता, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वरना मैं रोक सकता इन सबको। तो चलें, जो अगर आपने अपनी तरबियत ही दिखानी है तो दिखा दें, कोई मसला नहीं। तो सर आप नेक्स्ट क्लास से पहले एडिट कर दीजिएगा सेटिंग्स को, ताकि कोई और पार्टिसिपेंट आपके अलावा कुछ भी ना एडिट कर सके, कोई लाइन वगैरह ना लगा सके। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैंने अभी
आज ही किया है सॉफ्टवेयर ये वाला यूज़, जूम जो सॉफ्टवेयर है। तो मैं इसको इंशाल्लाह कल तक सब क्लियर हो जाएगा, तो मैं किसी को ऐसे नहीं करने दूंगा। तो ये अभी हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है ये सही से ओपन नहीं हो रहा, तो हम 2019 ओपन कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम ही इंटरफेस है इनका। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये ओपन हो गया। ठीक है, अब इसका इंटरफेस ये है कि यहाँ से हम न्यू डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट हमने ओपन करना है वो भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और जो काम मैंने रिसेंटली किया है ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और ये यहाँ से हम कोई भी साइज़ ओपन कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे A4 साइज़ दिया हुआ है, ये शॉर्टकट दिए हुए हैं इस तरह से। और इसके अलावा जब हम यहाँ से क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे A4 साइज़ है, A5 साइज़ है, और लेटर साइज़, कस्टमाइज साइज़ आप यहाँ से कोई भी साइज़ चूज़ कर सकते हैं कितने मिलीमीटर में, या फिर आपने अगर कोई और यूनिट यूज़ करनी है, पॉइंट्स यूज़ करने हैं, पिकास यूज़ करने हैं, इंचेस यूज़ करने हैं। ठीक है, तो सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, पिक्सल्स ये सब दिए हुए हैं। ये कोई भी आपने यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे पहले इसका नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपने नाम नहीं दिया तो इसको बाद में भी आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, अभी हम A4 साइज जो है वो ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आज हमारी क्लास हो गई। ठीक है, आपको मैंने क्या क्या बताया कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या, उसके बाद हमने 2 सॉफ्टवेयर का नाम लिया था। ठीक है, और उसके अलावा हमने देखा कि हम किस तरह कोई भी जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं getintopc.com से। उसके बाद हमने एडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो उसका क्रैक वर्जन जो है उसको अनजिप की हमने उसको इंस्टॉल किया। ठीक है, और उसके बाद हमने इसका इंटरफेस देखा। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ और सॉफ्टवेयर्स हैं जो इसी तरह से यूज़ होते हैं। ठीक है, हम जो पाकिस्तान में यूज़ होता है वो कोरल ड्रा जो मैंने नाम लिया था शुरू में। ठीक है, वो आप इंटरनेशनली अगर काम करते हैं तो वो नहीं यूज़ होता, जो मैक्सिमम काम है उस पर नहीं यूज़ होता। तो मैं क्योंकि इंटरनेशनली काम करता हूँ, फाइवर और अपवर्क वगैरह पे काम करता हूँ, तो उधर एडोबी इलस्ट्रेटर यूज़ होता है, तो मैं एडोबी इलस्ट्रेटर यूज़ करता हूँ। ठीक है, और पाकिस्तान में भी आप इलस्ट्रेटर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर हैं एडोबी के, एडोबी प्रीमियर है जो वीडियो एडिटिंग के काम आता है, और एडोबी इन डिज़ाइन है जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के काम ही आता है। ठीक है, और ये एडोबी इन डिज़ाइन है, मैं ओपन कर रहा हूँ। तो उसके अलावा हमने अगर एनिमेशन करनी है तो वो एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स पे होगी। ठीक है, आफ्टर इफेक्ट्स आ जाता है उसमें, और कैरेक्टर एनिमेशन जो है वो उसके लिए और सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, तो एडोबी प्रीमियर जो है वो वीडियो एडिटिंग के लिए, जो मैंने पहले आपको बता दिया। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से मेरा जाने का टाइम हो गया, मैं तो इसलिए हम ये क्लास ओवर करते हैं। पहली क्लास थी, सॉरी हम थोड़ा पहले से तैयार थोड़ा लेट हुए, तो उसके लिए माजरत मेरी तरफ से। यहाँ पे एक बहन को गुस्सा आया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये नॉन सीरियस बिहेवियर,
तो उसके लिए मैं अपनी तरफ से माजरत करता हूँ। तो सी यू सून, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से आगे फिर स्टार्ट करेंगे और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। जिस तरह हम बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी एक्सप्लोर करेंगे कि हम फ्री में घर बैठ के ग्राफिक डिज़ाइनिंग जिस तरह मैंने सीखी है इस तरह आप भी सीख सकते हैं, ठीक है। मैंने भी बिल्कुल घर बैठ के सब कुछ सीखा है। और उसके बाद और भी मैं आपको डीजी स्किल्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। वहाँ से भी आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से एक फ्री कोर्स इंट्रोड्यूस कराया गया है, ठीक है। तो उधर से भी आप सीख सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।